कभी सिनेमा हॉल के बाहर जाइए, वहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन है। लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन है। कहीं भी सीजनल मार्केट हो, कोई मेला लगता है, वहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन है, कितनी भीड़ है। तो ये भीड़ उन लोगों की है जो यहाँ पे 80-81 करोड़ लोगों में आते हैं और जिनके ग्रह दशा खराब होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर रत्नों में दम होता तो ये रत्न इनकी किस्मत बदल सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करोड़ों लोग हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं जो रत्न वगैरह पे विश्वास करके पहनते हैं, लेकिन उनका कुछ भला नहीं होता है। ज्योतिष के पास जाएंगे, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत संपन्न बनेंगे, कितना संपन्न बनेंगे नहीं बताएंगे। बहुत पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे नहीं बताएंगे। बहुत अच्छा कारोबार होगा, कितना अच्छा होगा नहीं बताएंगे। एक वैल्यू होती है कि कितना अच्छा हो सकता है, कितना खराब हो सकता है, वो नहीं बताएंगे। एक अनुमान बताएंगे कि हाँ तुम्हारे शरीर, तुम्हारे लाइफ में घर का योग है। सबको पता है कि कोई रोते गाते भीख मांगते हुए भी कोई ना कोई घर बना ही लेगा। घर का योग है, बाबा ने बता दिया, सही बात हो गई। सबको पता है कोई नौकरी करेगा, तो पता है सरकारी प्राइवेट हो, कुछ ना कुछ भी करे करे, भीख मांगे कुछ ना कुछ करेगा। सबको पता है कि उसकी जीविका चलेगी, वो कुछ भी करे, क्राइम करे, भीख मांगे, कुछ भी करे, जीविका सबकी चलेगी। तो ये जो योग और जो संजोग बनाते हैं, ये सिर्फ एक डेटाबेस पे आकलन होता है और एक अनुमान प्रमाण होता है। आपका राहु केतु जो ग्रह दशा नक्षत्र वगैरह होते हैं, ये एक नॉमेनक्लेचर, एक पद्धति है जो ये बताती है कि ये खराब होता है तो ये दिक्कत होती है इनके हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो दिक्कत होती है उस दिक्कत के हिसाब से ये खराब होता है। समझे आप? आपके जो हालात चल रहे होते हैं उस हालात के हिसाब से इसको आप टैली कर सकते हैं कि क्या चीज़ खराब है तो आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए। दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर किसी पर्सनल किसी एक आदमी को लेकर के कोई फलादेश आप करेंगे तो उस एक आदमी के कद काठी, स्वभाव को, व्यवहार को, उसके कर्म को, उसके हर चीज़ को अच्छे तरीके से आप एनालाइज करेंगे और तब जा कर के आप बताएंगे कि उसमें क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको। कभी आप देखिए कि बहुत लोग होते हैं जो जिनका चेहरा आप देखिए तो दूर से लग जाता है देख करके कि हाँ वो आदमी जो है काफ़ी हंसमुख स्वभाव का है। लग जाएगा कि आदमी गुस्सा है, चेहरा देख करके पता कर लेंगे आप। क्यों? एक अनपढ़ आदमी बता सकता है किसी को देख करके हाँ आपका मूड तो बहुत अच्छा है, कि आप बहुत ये खराब इंसान है, कोई बता सकता है। ये लगभग डेटा आपके 99% सही होते हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। ये दादी माँ का नुस्खा है, कोई बता सकता है कि कोई कैसा है बिहेवियर से। जब आप और बात करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जितने भी अपने पास में ये किताबें हैं या जो भी आप लोग पढ़ते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में लोग आपको देते हैं, ये कन्फ्यूजन भरे माहौल को लेकर के देते हैं। एक समय पे सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, सैकड़ों बच्चों के आपकी कुंडलियाँ, चाहे अंक ज्योतिष के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबके कर्म एक होने चाहिए थे। लेकिन सब लोग अलग अलग स्वभाव के, अलग प्लेटफॉर्म के, अलग करियर के होते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस सबका अलग होता है। लेकिन इनका जो है ये जो तकिया कलाम की हमने आपको कुछ पर्सनलाइज करके दिया, बता देंगे कि हाँ महात्मा गांधी को इतना अंक था तो उनको फ़ायदा हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस को ये था, तो मोदी को ये था, तो बिल गेट्स को ये था। इन्होंने डेटा इकट्ठा कर रखा है, खराब भी डेटा, अच्छा भी डेटा। डेटाबेस पे किसी चीज़ को पेटेंट कराने का पैटर्न ये आपके अमेरिकन कंट्री को है, जितने वेस्टर्न कंट्री हैं वो लोग कराते हैं, जो कि फर्जी होते हैं, फेक होते हैं। पर्सनलाइज अगर आप किसी चीज़ को करेंगे तो ऐसी पद्धति केवल हिंदुस्तान में थी कि किसी आदमी को बिना देखे, बिना जाने, बिना उसके व्यवहार, उसके कर्म को जाने फलादेश करना असंभव लगभग होता है। और अगर ये कर लिया जाए तो किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं होती है फलादेश करने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि जो लोग आप लोग बेवजह में पड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े ज्योतिष के चक्कर में कि आप क्या करें, लाखों रुपए लोग देते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे ही एक मैंने देखा, एक पेशेंट थे जिनको एक्सीडेंट हुआ और वो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। पूरे उनके लंबर वर्टिब्रा जो है वो सर्जरी किया गया, डैमेज हो गया, मूवमेंट कुछ भी नहीं था। तो एक बाबा दिखे टीबी वाले, तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या करें। उन्होंने बोला कि आप इनका पूजा करिए, इसमें आपको 1.25 लाख रुपए के खर्चे लग जाएंगे। फिर ये मुझसे मिले, मैंने कहा ठीक है 1.25 लाख नहीं, आप उनको दुगना पैसा दीजिए। और बोले कि बाबा पूजा करिए और ठीक करके दिखा दीजिए। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या बोला कि इसके जो है दुख कटेंगे। तुमने कहा दुख कटेंगे तो पूरा फुल कटने का ऑप्शन बताइए आप ना। अगर कर्म खराब है तो ठीक है, उसको कुछ तो बताइए आप मुझे जो आपके पास में है। आपने बोल दिया कि 1.25 लाख हम करेंगे, तो 1.25 लाख भी गए, मेरा बच्चा ठीक भी नहीं हुआ। तो बाबा जी भाग गए। ऐसा नहीं कि सब लोग बेकार हैं, सब लोग खराब हैं।
जो इसमें वही ईमानदार है जो इंसान बिना इकोनॉमिकल कोई भी चीज़ स्टेटस किए हुए अपने आप को लेकर के चल रहा है, वो सक्सेस जिसमें है वो सही आपको गणना देगा। लेकिन जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन गया कि हाँ केवल हम मंच तैयार करेंगे, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के, ये वाकई में मैं तो मानसिक रूप से बोलता हूँ कि ये गुलाम कब थे और हैं और रहेंगे। ये भीड़ लगाते हैं, तो भीड़ बंद करिए और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन लीजिए जिससे कि आपको कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना रहे, कभी कन्फ्यूजन रहे, कभी कोई आपको ये ना बोले कि आपका धर्म खराब है। धर्म खराब नहीं है, धर्म समझाने का तरीका खराब बता दिया गया आपको। हमारे धर्म में, हमारे किताबों के अंदर में जो चीज़ बताया गया है, इसको ले करके आप अध्ययन करिए, और फिर अगर आप ज्ञानी हैं, आपके पास आईक्यू होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, तब जा कर के आप अपने हिसाब से बताएंगे कि वाकई में क्या चीज़ें अच्छी होती हैं और क्या चीज़ें खराब होती हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक दारूबाज इंसान को दारू में टेस्ट नज़र आता है, और जो नहीं पीता है बिल्कुल सात्विक होगा, उसको सादे खाने में टेस्ट नज़र आता है। तो एक गलत है, एक सही है, इन दोनों में अंतर होता है। एक ज़बरदस्ती दारू पीता है और एक जो है एक जो है अपने शौक से पीता है, तो दोनों गलत हैं। एक बर्बाद होना चाहता है और एक शौक से बर्बाद होना चाहता है। तो जो डेटाबेस आपके पास में दिए गए हैं वो खराब हैं। आप अपने हिसाब से इसका अध्ययन करें, सीखें। मैं हेल्थ के जितने भी रोगी मेरे पास में आते हैं, तो तमाम संहिताओं में से ग्रंथों को ले करके फिर मैं इनका एक डेटा तैयार करता हूँ जो कि केवल उनके लिए होता है, और ये डेटा आपका हर समय हर दिन बदलता है।